बार बार करो वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुर भेंट से, तेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल त्योहारों के दिन चल रहे हैं। सब बच्चे, जवान, बुजुर्ग उत्साहित हैं इन त्योहारों को मनाने के लिए। सब धर्मों में इन त्योहारों का अपना अपना महत्व है। धर्मों की विचारधारा के आधार पर हम सब त्योहार मनाते हैं। उसके साथ साथ महाराज जी ने समता धर्म में हमें हमारी मर्यादा भी बताई है, ताकि बाहरी चकाचौंध में हम अपनी अंतर आत्मा को जगाना कहीं भूल ही ना जाएं। आज के प्रश्न उत्तर हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हमें कैसे जीवन को जीना है। आइए प्रेम और विश्वास के साथ श्रवण करते हैं। पहला प्रश्न, महाराज जी, कीर्तन किसे कहते हैं? क्या राग रंग के व्यंजनों से कीर्तन करना लाभदायक है? इसके उत्तर में महाराज जी फरमा रहे हैं, कीर्तन के असली माने हैं कि एकाग्र होकर परमेश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर की प्राप्ति का यत्न करना। महाराज जी कह रहे हैं, कीर्तन के असली मायने हैं कि एकाग्र होकर परमेश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर की प्राप्ति का यत्न करना। आगे कह रहे हैं, प्रेमी आजकल के कीर्तनों में जो कई प्रकार के व्यंजन वगैरह बजाए जाते हैं और जोर जोर से भजनों का गायन किया जाता है, इससे आनंद की अस्थाई खुशी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अस्थाई खुशी अस्थाई खुशी वो खुशी जो पल दो पल के बाद खत्म हो जाने वाली है। इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं कि असली कीर्तन तो वह है जो कि हर वक्त मनुष्य के अंदर हो रहा है। असली कीर्तन वो है जो हर वक्त मनुष्य के अंदर हो रहा है, मगर अपनी अज्ञानता के कारण हमारी बुद्धि इस असली आनंदमयी कीर्तन को अनुभव नहीं कर सकती। प्रेमी, जो कीर्तन सिमरन के साथ सिमरन के रूप में एकाग्रचित होकर किसी एकांत स्थान में बैठकर मन के अंदर ही अंदर किया जावे, वह ही ज्यादा लाभदायक है। इससे ईश्वर की निकटता प्राप्त होती है। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं कि असली कीर्तन कब हासिल होता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि असली कीर्तन तब ही हासिल हो सकता है जब बुद्धि महापुरुषों के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर निर्माणता को हासिल करती है और शुद्ध चित्त होकर अंदर ही अंदर ईश्वर प्रेम में मस्त हो जाती है। यहाँ बाहरी कीर्तन और रूहानी कीर्तन का अर्थ समझाते हुए गुरुदेव इसका परिणाम भी बता रहे हैं। गुरुदेव ने बताया कि बाहरी कीर्तन से अस्थाई खुशी प्राप्त होती है और रूहानी कीर्तन से जीवन में निर्माणता आती है और सदा स्थायी रहने वाले ईश्वर प्रेम की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न में प्रेमी जी हैरान होकर पूछ रहे हैं, महाराज जी, भगवान कृष्ण खुद कीर्तन करते रहे हैं तो हम क्यों ना करें?
महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण जैसा योगी कभी कीर्तन नहीं कर सकता था। यह उनके बारे में मनगढ़ंत बातें बताई हुई हैं। उन बातों के अनुसार चलना है तो जैसे कृष्ण नाग के फन पर बैठकर कीर्तन किया करते थे, वैसे ही तुम भी किया करो। प्रेमी, कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को मन ठहराने का बताया था, उस पर अमल करें। मन ठहराने के लिए अंदर का कीर्तन जरूरी है। प्रेमी, सारी गीता में आत्म भक्ति का ही वर्णन किया गया है। आगे एक और प्रश्न, जिसमें महाराज जी को पूछ रहे हैं, महाराज जी, दिवाली कैसे मनाई जाए? इसके उत्तर में महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी, रुपया लो और खूब जुआ खेलो, हाथ सुच्चे करो। आगे फिर से प्रेमी जी पूछ रहे हैं, महाराज जी, सतपुरुष तो जुआ खेलने से मना करते हैं, आप फरमा रहे हैं जुआ खेलो। महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, प्रेमी जी, ऐसा जुआ खेलो जो सुखदाई हो। ऐसा जुआ खेलो जो सुखदाई हो, अर्थात रुपया लो, बाजार से चावल, दाल इत्यादि वस्तुएं खरीदो और पकाकर गरीबों को खिलाओ, उनकी भूख दूर करो। ऐसा करने से तुम्हारा अंतःकरण भी पवित्र होगा और उनका जीवन भी पवित्र होगा। इसलिए प्रेमी, ऐसा जुआ खेलो। गुरुदेव यहाँ हमें ऐसा जुआ खेलने को कह रहे हैं जिससे कोई दूसरा गरीबी के कारण जीवन की हारी हुई बाजी को जीतने में सफल हो सके। जो रुपया हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को गिफ्ट देने में खर्च करते हैं, उस रुपये से किसी जरूरतमंद की मदद कर दें। हम अमीर दोस्त को बड़े से बड़ा तोहफा दे सकते हैं, और अगर किसी गरीब को कुछ देना पड़े तो हम उस वक्त सोचते हैं कि कितने रुपए दें, 100 रुपए दें या 200 रुपए दें। इसलिए गुरुदेव यहाँ हमारी सोई हुई आत्मा को रोशन करने की बात कर रहे हैं। दीपावली के दिए हम जलाते हैं, मगर हमारी आत्मा का दिया अभी तक हम नहीं जला पाए हैं। गुरुदेव हमें अपने उस दिए को रोशन करने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकें। दूसरों के जीवन को हम तब ही रोशन कर सकते हैं जब हमारा मन ज्ञान के प्रकाश में जगमग हो चुका हो। तब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या करना है, कैसे करना है। ईश्वर खुद हमें रास्ता दिखाने लगेंगे। हमें खुद को हमें खुद को जगाना है अज्ञानता की नींद से। गुरुदेव हमारे हर भ्रम का नाश कर रहे हैं। आगे एक छोटी सी घटना है। पुस्तक यादगार पल में प्रेमी श्री रामचंद्र महाजन जी और महाराज जी का वार्तालाप हमें कुछ और भी समझा रहा है। प्रेमी जी फरमा रहे हैं, सन 1942 में मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। महाराज जी का दूसरी बार दुरांगला आना हुआ। एक दिन दास ने महाराज जी को प्रार्थना की, महाराज जी, हमारी बिरादरी में कई ऐसे रस्म रिवाज हैं जिनको पूरा करने में गरीब व्यक्ति बड़ा दुखी और परेशान होता है। उदाहरण के तौर पर मृत्यु के समय को ही ले लो। कृपा करके आप ऐसा विधान बनावें ताकि भविष्य में इनसे छुटकारा मिल पाए और इन रस्म रिवाजों को आसानी से निभाया भी जा सके। उस समय महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमियों, इस बारे में काफी लिखा जा चुका है। समझने के लिए बुद्धि चाहिए।
खास विधान की कोई जरूरत नहीं, खास विधान की कोई जरूरत नहीं, बस एक बात का ध्यान रखो, समय और लोकाचार का ध्यान रखते हुए सादगी के असूलों को अपनाते रहो। समय और लोकाचार का ध्यान रखते हुए सादगी के असूलों को अपनाते रहो। गुरुदेव सादगी की बात कर रहे हैं और साथ में समय और लोकाचार के बारे में ध्यान रखने को भी कह रहे हैं, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, इस संसार से हम कट नहीं सकते। जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, वो हमें पूरी करनी है ताकि हम अपने कर्म को कर सकें। जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे देने लेने के लेखे हैं, उसको पूरा कर सकें। और लोकाचार अर्थात जो रस्में निभानी जरूरी हैं समाज में रहने के लिए, उनको पूरा करें और साथ में गुरुदेव के बताए सादा असूलों को भी धारण करें। आगे प्रेमी जी बता रहे हैं कि रात के सत्संग के बाद एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी मेरा मन अभ्यास में नहीं लगता। गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी अब राज पुस्तक में लिख दिए हैं, सब राज पुस्तक में लिख दिए हैं, अब बाकी कुछ नहीं रहा। इसलिए तुम आइंदा इन उपदेशों और अनुभवी अमर वाणी से अपना भविष्य संवारते रहना। हमें नित अंग संग देखना, अभ्यास नित्य करना। अगर मन नहीं भी लगता तो कोई बात नहीं, तुम निरंतर लगे रहो, मन एक ना एक दिन अपने आप इनका आदी हो जाएगा। दृढ़ता और लगन से जल्दी कामयाबी मिलेगी, पर प्रेमी अभ्यास जरूरी है। अभ्यास में लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करना है। और हम समाज के रस्मों को पूर्ण करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अभ्यास को समय ही नहीं दे पाते। आज के प्रश्नों में अभ्यास के बारे में प्रश्न इसलिए लिया क्योंकि हम याद रख नहीं पाते, ताकि हम याद रख सकें कि त्योहार मनाने के साथ साथ हमें अपना सबसे जरूरी काम भी करना है, जो कि है नित प्रति का अभ्यास, जो अक्सर हम भूल जाते हैं। इसलिए लोकाचार का पालन करते हुए हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हर रोज अभ्यास करना चाहिए। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि परिवार में चल रहे रस्मों रिवाजों को, समाज में चल रहे त्योहारों को और उनकी चहल पहल की हद को इस तरह से निभाएं कि अपने गुरु के बताए असली धर्म को हमेशा याद रखें। गुरुदेव हमें समर्था बख्शें, क्योंकि गुरुदेव का फरमान है, सकली संपत छाड़ के चले निमानांत, मंगत भर मन ना मिटे बिन सिमरे भगवंत। सकली संपत छाड़ के चले निमानांत, मंगत भर मन ना मिटे बिन सिमरे भगवंत। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी। तो कि महाराज जी ने हमें त्योहारों कैसे मनाने के लिए कहा है, क्योंकि ये जो भारत की भूमि है ये तो त्योहारों की ही भूमि है। यहाँ पे लाल जनते आए हैं, बहुत सारे सत्पुरुष हुए हैं, यहाँ पे अनेकों सत्पुरुष हुए हैं। हम उनको त्योहार मनाने का मतलब यही होता है कि हम उनको याद कर रहे हैं। जैसे आज दुर्गा अष्टमी है, तो आज हम सब ने अष्टमी का त्योहार मनाया। महाराज जी अष्टमी के लिए क्या कहते हैं, दुर्गा अष्टमी के बारे में क्या बताते हैं महाराज जी? सत्पुरुषों को हम कैसे याद करेंगे? दुर्गा माता को मानना है तो हमें किस प्रकार से मानना चाहिए, ये हमें विचार करना चाहिए। कितने साल हो गए हम महाराज जी की बातें सुन रहे हैं, सत्संग सुनते हुए।
हम विचार करें कि क्या हम अपने सत्पुरुषों की हिदायतों को मान रहे हैं? क्या वाक़ई हम महाराज जी ने जो कहा है, उन बातों को अमल में ला रहे हैं, जो महाराज जी कहते हैं? जो क्योंकि महाराज जी ने कृष्ण भगवान के बारे में भी बताया, श्री रामचंद्र जी के बारे में भी बताया, माता दुर्गा के बारे में भी बताते हैं वो। दिवाली के त्योहार पे जब प्रेमियों ने कहा था, एक बार प्रेमी ने जगाधरी आश्रम में कहा था, महाराज जी आज दिवाली है, दिए जला लें। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी अंदर दिए जलाओ। तो महाराज जी तो अंदर के दिए जलाने की बात कर रहे हैं। जब हम त्योहार मनाते हैं, तो हमारी क्या अवस्था होती है? हम ये चीजें विचार करें। इतने सालों से सत्संग सुनते हुए, महाराज जी को मानते हुए, क्या हम वाकई गुरु की हिदायत को मान रहे हैं या नहीं मान रहे? महाराज जी से एक बार एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा था। 22 अक्टूबर 1951 शाम का समय था। तब महाराज जी ने एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी, दुर्गा भागवत में दुर्गा का रूप जो बयान किया गया है और उसकी लीला बयान की है, इस बारे में आपकी क्या राय है? एक बार प्रश्न फिर से सुने। महाराज जी, दुर्गा भागवत में, दुर्गा भागवत कोई ग्रंथ है, महाराज जी, दुर्गा भागवत में दुर्गा का रूप जो बयान किया गया है और उसकी लीला बयान की है, इस बारे में आपकी क्या राय है? महाराज जी से प्रेमी पूछ रहे हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी, पुरातन काल में यह एक बयान करने का ढंग था, मतलब बच्चों को समझाने का एक तरीका था। महाराज जी कह रहे पुरातन काल में यह एक बयान करने का ढंग था, क्योंकि हर एक लेवल के बच्चे थे ना, हम सब बच्चे तो है ना प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए हम बच्चे ही हैं, तो वो हर बच्चे के हिसाब से उसको बात समझाते हैं। तो ये महाराज जी कह रहे हैं, ये पुरातन काल में यह एक बयान करने का ढंग था, समझाने का एक ढंग था, जो कि बाद में स्वार्थी लोगों ने अपने तस्वर घड़कर अपनी पेट पूजा का धंधा बना लिया। जो स्वार्थी लोग थे, उन्होंने अपना धंधा बना लिया। कोई ना कोई बता दिया, आप ऐसे करो, आप ये चढ़ाओ, वो करो, फूल पत्र, मतलब अलग अलग तरह से जो स्वार्थी लोग थे, उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया। अब देखिए, कहीं हमें जाना हो तो किस तरह से हमें अलग अलग तरह के बिजनेसमैन मिल ही जाती है, हर धर्म उसमें मिल जाते हैं, कहीं भी जाए हमें कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं यहाँ, दुर्गा भागवत का रूप जो शेर की सवारी का बयान बनाया गया है और दुर्गा के जितने ही हाथ दिखाए गए हैं, महाराज जी कह रहे हैं दुर्गा भागवत का रूप जो शेर की सवारी का बनाया गया है, दुर्गा भागवत का रूप महाराज जी कह रहे शेर की सवारी, और दुर्गा के जितने ही हाथ दिखाए गए, माता दुर्गा के हम सब जानते हैं बहुत सारे हैंड्स हैं, बहुत सारे हाथ हैं, उसका मतलब ये है कि अहंकार रूपी शेर पर जो सवारी करता है, वो लाखों हाथों से ऊपर उठाया जाता है। महाराज जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अहंकार रूपी शेर, अब शेर को अहंकार को शेर बता रहे हैं महाराज जी, अहंकार रूपी शेर पर जो सवारी करता है, वो लाखों हाथों से ऊपर उठाया जाता है और लाखों हाथ उसके हर कार्य करने को तैयार होते हैं। महाराज जी कह रहे हैं, अनेकों हाथ खड़े हो जाते हैं उसके लिए, जो अहंकार रूपी शेर पर सवारी करता है। दुर्गा भागवत में बताए हुए तमाम गुणों से भरपूर होता है और दोनों हाथों की बजाय लाखों हाथों की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। दो हाथ की शक्ति की जगह महाराज जी कह रहे हैं अनेकों हाथों, लाखों हाथों की शक्ति आ जाती है। एक बार फिर से ये लाइन सुनिए, अहंकार रूपी शेर पर जो सवारी करता है, वो लाखों हाथों से ऊपर उठाया जाता है। अब हम विचार करें कि आज दुर्गा अष्टमी है, क्या हमारे अंदर अहंकार आया था या नहीं? महाराज जी ने अहंकार के लिए, महाराज जी क्या कहते हैं, अहंकार क्या है? प्रेमी किसी ने ये भी पूछा था महाराज जी से, अहंकार क्या है? तो महाराज जी कहते हैं, कर्म का कर्ता बनना ही अहंकार है। विचार करें, आज हम कर्म के कर्ता बने थे या नहीं? दुर्गा अष्टमी तो हम सबने मनाई है, पर
कर्म का कर्ता बनना ही अहंकार है, महाराज जी कह रहे हैं। तो क्या हम कर्मों के कर्ता बने थे या नहीं? आज सारे दिन में हमने क्या क्या हम ईश्वर परायण रहे थे? सब कुछ हमने ईश्वर की आज्ञा में देखा? विचार करें, वाकई ऐसा हुआ? दिल से अपने हर एक को अपने मन की बात पता होती है, हमारे मन में क्या चल रहा था, हम क्या कर रहे थे। फिर महाराज जी से प्रेमी पूछते हैं कि अहंकार का क्या स्वरूप है? महाराज जी कहते हैं अहंकार ही जीव का स्वरूप है। कर्म का कर्ता बनना ही अहंकार है। जो कर्म का, जो हमने काम किया और उसके लिए हमने सोच लिया ये काम मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ। हम कहते तो हैं, हम बहुत बार कहते हैं नहीं मैं नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हमारे अंदर मैं आती है। ये होमे की बीमारी है, जीव को लगी हुई है। और इस होमे की बीमारी की वजह से ही हम आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं। अगर हमने अपने सत्पुरुषों की हिदायत मानी ही नहीं, तो फिर हमारे इस जीवन का क्या लाभ है? क्या फायदा है सत्संग सुनने का? अगर बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे स्कूल तो जाते हैं, सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो टीचर बताता है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मनन और निध्यासन बच्चा नहीं करता, तो हम उसको कैसा बच्चा कहेंगे? अच्छा बच्चा कहेंगे? तो कहेंगे ये तो मूर्ख है, माँ, मूढ़पना है इसमें। इसीलिए बार बार वाणी में भी आता है मूढ़मती। हम महाराज जी ने इस जीव को मूढ़मती कहा है, क्योंकि ये रहता ही द्वंद रूप में रहता है, हर वक्त सुख दुख में रह रहा है, विचार ही नहीं करता। जबकि वाणी कहती है कि अपने मन की करो निगरानी, बार बार तो अपने मन की निगरानी कर। अब मन की निगरानी क्या करेगा? ये तो दूसरों को ही देखता रहता है, ये जीव हर वक्त हमारा ध्यान दूसरों की तरफ रहता है, किसी ने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, अपनी तरफ तो हमारा विचार भी नहीं जाता है। जबकि महाराज जी कह रहे हैं तू अपने बारे में विचार कर। अब लाखों हाथ कैसे हम उठाएंगे भी? माता को मान रहे हैं, माता वैष्णो को मानना मतलब है कम से कम वैष्णो वृत्ति तो आए। विचार करें, वैष्णव वृत्ति कुछ दिनों के लिए आ जाती है, कुछ प्रेमी है जिनके रेगुलर है, बट जो वैष्णव वृत्ति है आम लोगों की बात करी जा रही है यहाँ पे, जो आम जनता है, वैष्णव कुछ दिनों के लिए होते हैं। आज नवरात्रि चल रहे हैं तो हम प्याज नहीं खाएंगे, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम पार्टी में नहीं जाएंगे, हम होटल्स जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमने नॉनवेज नहीं खाना है। और 15 ये जो 8-9 दिन है, इन दिनों में हमने सही तरीके से रहना है। क्यों? बाकी दिन कहाँ गए हमारे? वैष्णव अगर माता को मानते हैं तो माता की बात माने। माता तो कहती है तू वैष्णव बन, वैष्णो देवी को मानने का मतलब है तू वैष्णव बन, हर वक्त वैष्णव बन। एक बार रामजी दास जी ने महाराज जी को ना अखबार की एक फोटो दिखाई थी, अखबार में एक फोटो आई थी माता रानी की। तो उस अंकित तस्वीर को रामजी दास ने दिखाई महाराज जी को, और महाराज जी से पूछा कि महाराज जी इसका क्या मतलब है? महाराज जी ने बहुत सरलता से रामजी दास जी को ये बात बताई थी। ये बात प्रेमियों से हमें पता लगी, प्रेमियों ने बताई है। महाराज जी कहते हैं माता जो बैठी हुई है वो बुद्धि है, शेर पर जो माता बैठी है वो हमारी बुद्धि है, शेर जो है वो अहंकार है। अब शेर अहंकार है, अब बुद्धि का मतलब है निश्चय करना, और अहंकार है कर्मों का कर्ता बनना। अब हम विचार कर लें, हम क्या इन चीजों को समझ पा रहे हैं? हमारे मनन और निध्यासन किस तरह से चल रहा है? हमारा ये बातें हमें समझ में आ रही हैं? सबसे बड़ी चीज है कि हम कर्मों के कर्ता ना बने। जब हम कर्मों के कर्ता नहीं बनते हैं और ईश्वर परायण हो जाते हैं, कोशिश करते हैं बार बार मैंने नहीं किया प्रभु जैसे तू रखे, जो तुध पावे सो बलिकार, तू सदा सलामत रहे निरंकार, होवे ही वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। श्री रामचंद्र जी भी वही बात कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी भी वही बात कह रहे हैं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। फिर हम अलग अलग धर्म बना के बैठे हैं। कितने कितने तरह के हमारे त्योहार आते हैं, पर सब जितने भी सत्पुरुष आए हैं उनकी एक ही बात है। महाराज जी से किसी प्रेमी ने पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? महाराज जी कहते गुरु की हिदायत को मानने से। हम गुरु की हिदायत कहाँ मान रहे हैं? अपने आप को हमने अवलोकन करना है कि हम कहाँ गुरु की हिदायत मान रहे हैं। महाराज जी कह रहे तू अहंकार का त्याग कर, तू कर्मों का कर्ता ना बन। मैं हर पल कर्मों का कर्ता बनता हूँ, छोटी से छोटी चीज के लिए भी कर्मों का कर्ता बनता हूँ। वाणी में आता है कलर दिया बंजारिया, चुंगे मुशक मंगीन, बिना अमला तू नानका किवें कंत मलीन। कैसे उस ईश्वर से मिलेंगे अगर हम अमली जीवन ही नहीं बनाएंगे?
हमें अम्लीय जीवन बनाने की ज़रूरत है। किस प्रकार हम अपना अम्लीय जीवन बनाएँ? महाराज जी ने जो हमें नियम दिए हुए हैं, उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। महाराज जी ने हमें सादगी से रहने के लिए कहा है, सत्य को अपनाने के लिए कहा है, सत्य बोलने के लिए कहा है, फिर हम झूठ बोल देते हैं। कई बारी कह देते हैं बच्चियों से कि बेटा बोल देना कि पापा घर पे नहीं है, मम्मा घर पे नहीं है। फ़ोन से बात नहीं करनी मुझे, बोल दो कि मम्मा कहीं बाहर गई हैं, फ़ोन घर पे छोड़ गई हैं। इस तरह से हम खुद ही बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं। हमें कहा जाता है सत्य करतार झूठ संसार, महाराज जी भी यही बात कहते हैं। ये संसार झूठ है, मिथ्या है, मिथ्या संसार है। क्या हमने संसार को मिथ्या जाना है? क्या हमने इस देह को संसार करके जाना है? विचार तो करें, गुरु को हिदायत कहाँ जा रही है? गुरु हमें क्या सिखा रहे हैं? वो तो हमें आत्मज्ञान सिखा रहे हैं। वो हमें कहते हैं तेरे अंदर ईश्वर बसता है, रब तो तेरे अंदर है। पर हमें तो रब अंदर दिख नहीं रहा। क्यों? क्यों भई? हमें दिखना चाहिए ना। इतने साल हो गए सत्संग सुनते हुए, फिर नहीं रब मिल रहा, क्यों भई नहीं मिल रहा? विचार करने वाली बात है, कहीं न कहीं तो कमी है ना, बहुत कमी है। क्योंकि हमारे विकार ही नहीं हम खत्म करने की चेष्टा भी नहीं कर रहे, विचार ही नहीं करते। कहते हैं नहीं ये तो थोड़ी-सी इतना तो काम करना ही पड़ता है, संसार में रहते हुए ये काम तो करने ही पड़ते हैं। जबकि महाराज जी के बारे में विचार करें, महाराज जी की जब माता का देहांत हुआ, महाराज जी ने उनके दिया जब उन्होंने बस उनका अंतिम संस्कार तक ही निभाया था। उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया था। कोई रीति-रिवाज़ों की तरफ नहीं गए। महाराज जी ने हमें कहा है कि तूने किसी कर्म कांड में नहीं पड़ना है, कोशिश करनी है, कर्म कांडों में नहीं पड़ना है। हम खुद का अवलोकन करें कि क्या हम कर्म कांडों में पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं। हम जिस तरह से ईश्वर हमें सिखा रहे हैं, हम उस तरह से जा रहे हैं या अपनी मनमानी तरीके से चल रहे हैं। महाराज जी तो कहते हैं यदि किसी का देहांत हो जाए तो 5 बार महामंत्र कर और अग्नि दे दो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कोटि-कोटि नमन। नहीं कर रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी पंडित मल्ला की आके हमारे कोई इस तरह से कुछ हो जाए तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम फिर फेल हो रहे हैं। विचार करें कि हम कहाँ खड़े हैं? हम ईश्वर को किस तरह से मान रहे हैं? वो बात कर रहे हैं आत्म स्वरूप की। महाराज जी का जो सिमरन दीपक है उसमें पहली लाइन ही आती है, आत्म स्वरूप सिमर मन माहि, दुविधा दूर मंगल को पाए। अब मंगल हर कोई कर पाना चाहता है, हर कोई चाहता है, अपनी दुविधाएँ खत्म करना चाहता है। पर आत्म स्वरूप को जब सिमरेगा तभी तो बात बनेगी। अगर देह को ही सिमरता रहेगा, तो फिर उसकी बात कैसे बनेगी? महाराज जी ने यहाँ तक कहा था कि जिस भी बुजुर्ग का चित्त में विश्वास होवे उस बुजुर्ग के अंतर ज्ञान को धारण करना, उनका ज्ञान धारण करना, यह उसकी असली पूजा है। अगर माता को मानना है तो माता का ज्ञान माने। माता ने 8 दिन में कितना कुछ छोड़ा। जो दैत्य थे वो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। ये हमें बात समझनी चाहिए। इन चीजों का माता रानी ने विनाश करा है सही मायने में। हम माने इन बातों को, विचार करें कि हमारे कितने विकार कम हो रहे हैं। अब दानव कौन है? देवता वो है जो देता है, जो सबकी सेवा करता है वो देवता है। अब राक्षस कौन है? माता ने दानवों का ही तो हम कहते हैं ना कि ये इन माता रानी ने दानवों को मारा था, राक्षसों को मारा था। अब राक्षस कौन है? जो हमारे विकार हैं, यही तो राक्षस हैं। जब तक ये विकार हमारे खत्म नहीं होते तो हमारा कल्याण कैसे होएगा? हमने ये बहुत गहराई से विचार करने वाली बात नहीं है। महाराज जी कहते हैं यानी जिस तरह वह माया से अतीत होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुआ है, उसी तरह से उनका ज्ञान ब्रह्म स्थिति देता है। जो सत्पुरुष का ज्ञान है वही हमें ब्रह्म स्थिति दे सकता है। यानी नाम रूप गुण और कर्म आदि प्रकृति विकार से मुक्ति पाता है। तो हमने कोशिश करनी है। अब ईश्वर के बारे में विचार करें कि ईश्वर कौन है? महाराज जी से किसी प्रेमी ने प्रश्न किया था, महाराज जी ईश्वर किसे कहते हैं? महाराज जी कहते हैं प्रेमी, कुल संसार यानी कायनात जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, जिस करके हर शय की बात हो रही है, हर वस्तु, हर वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। हम ईश्वर कहाँ-कहाँ ढूँढते हैं, इधर-उधर ढूँढते रहते हैं, पर ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर ही है। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। यूँ ही नहीं महाराज जी ने कहा, क्योंकि सबके अंदर तो ईश्वर है, जड़ चेतन दोनों में ही ईश्वर है। पर हमने वो कहते हैं कि देखन वाली अख नहीं, रब तेरे तो वख नहीं बुल्लिया, रब तेरे तो वख नहीं ते वेखन वाली अख नहीं। हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं कि ईश्वर हर जगह है।
प्रभु हर जगह है और हमारा मार्गदर्शन हर पल कर रहे हैं। प्रभु तो अंदर है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे वे पुकार। तू आज्ञाकारी होए के घट के पाट उघाड़, वो तो तेरे अंदर के पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देह को संसार कह रहे हैं, ये देह ही हमारा संसार है। अगर देह नष्ट हो जाती है तो संसार खत्म। कौन रह गया भाई जब देह खत्म हो गई? बहुत ही गहरे, बहुत ही गहरी बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। बार 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 महाराज जी की बातें हमें याद करनी चाहिए, क्योंकि जो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी की वाणी का जो सार उपदेश है वो आप सबके सम्मुख में रखना चाहूंगी। महाराज जी कहते हैं, मान त्यागी जग को जीते, माया त्यागी देसा, मोह त्यागी पाए बैरागा, तत् रूप करे परवेसा। काम त्यागी प्रभ रसना पीवे, चित सहज समाध पछानी, लोभ त्यागी पाए छत्र संतोखा, सतनाम की सूझ बखानी। देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। अगर हम मान को छोड़ देते हैं, माता रानी के जो रूप है ये यही है कि हम मान को छोड़े, मोह को छोड़े, काम को छोड़े। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, लोभ त्यागी पाए छत्र संतोखा। यदि लोभ छूट गया तभी हमारे अंदर संतोख आएगा। सत नाम की सूझ बखानी, पर का कष्ट हरे दिन रहना, सत मार्ग धर्म लखाई, पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन, नहीं जीव पाए छुटकारा। पांच विकार हमारे बहुत ही दुखदाई हैं। हम बार बार इन विकारों को कब छूट सकते हैं? ये हमारे विकार जब हम ईश्वर परायण हो जाएं, जब हम इस अहंकार को खत्म करें, जब हम कर्मों के कर्ता बनना छोड़ दें, जब हम कहें कि जो तुध पावे सो फलिकार, जो प्रभु आप कर रहे हो वही ठीक है मेरे लिए, और मुझे कोई किंतु परंतु मन में ना आए। बारिश हो चाहे धूप हो, गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे कोई फर्क ना पड़े। यदि जैसे प्रभु श्री राम को सुबह मिल रहा है राज सिंहासन और रात को उनको मिल रहा है वनवास, पर वो सम अवस्था में रह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आजकल कौन है, अगर माता पिता बोले कि चल भी तू 16 साल वास्ते 14 साल वास्ते वनवास जा, कौन जाके रहेगा? कहेगा मैं क्यों जाऊं भाई। ये हम विचार करें, हम प्रभु राम को मानते हैं और प्रभु राम के जैसे बनने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर को मानने का मतलब यही है कि हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें। सतपुरुषों की कीर्ति नित मार्ग साच विचार, मंगत करनी सो करो, जो जीव का करे उद्धार। सात पुरुषों की कीर्ति नित मार्ग साच विचार, मंगत करनी सो करो, जो जीव का करे उद्धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा